हेलो साथियों, जय हिंद, जय श्री राम सभी दोस्तों को। तो आज हम संज्ञा को बताने वाले हैं, जो कि संपूर्ण संज्ञा को आज हम पढ़ाने वाले हैं, जो कि पूरे की पूरी संज्ञा आज हम ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। हमने पहले ही नोट्स इसीलिए बना रखे हैं ताकि आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे और संज्ञा भी पूरी की पूरी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी व्यक्ति में जैसे रमेश हो गया, महेश हो गया, दिनेश हो गया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो गया। वस्तु में जैसे बाल्टी हो गई, या थाली हो गई, या पुस्तक हो गई, ये वस्तु हो गई। ठीक है, और स्थान में जैसे प्रयागराज हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या अमेरिका हो गया, ये सब स्थान हो गए। ठीक है, और भाव में जैसे खुशी हो गया, ईमानदारी हो गई, बेईमानी हो गई, दुखी हो गया, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। पहला यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा दृश्य रूप में होती है, मतलब इसे हम देख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा अदृश्य रूप में होती है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद जो कि 4 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, या जो कि 5 होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा पदार्थवाचक संज्ञा जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। चलिए पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 3 होते हैं। ठीक है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार होते हैं: पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? यह दृश्य होता है, प्लस सदैव एक वचन होगा, प्लस दुनिया में विशेष और अकेली होगी, मतलब यह जो कि किसी से मेल नहीं खाएगा। ठीक है, या अकेला होगा। समझ गए? तो जैसे उदाहरण के लिए, जैसे प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, रमेश हो गया, ताजमहल हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। अब जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज दुनिया में एक ही तो है, कोई दूसरा तो है नहीं। मेरठ भी एक ही है, रमेश भी एक ही है। अब वो रमेश अपने गांव वाला मत समझना, आप लोग कहेंगे मेरे गांव में भी एक रमेश है, उसकी बात नहीं हो रही। आपके गांव में जो रमेश है उसके अलावा कोई दूसरा रमेश नहीं है दुनिया में। ठीक है, ताजमहल हो गया, ताजमहल दुनिया में सिर्फ एक ही है। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट भी दुनिया में एक ही है। समझे? तो यानी यह एक वचन भी है और इसे आप देख भी सकते हैं, और दुनिया में यह विशेष भी है और अकेला भी है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? यह दृश्य होगा, प्लस बहुवचन बन सकता है, प्लस जिसके जैसे और हों, यानी एक ही नहीं होंगे, इसके जैसे और भी होंगे। उदाहरण के जैसे कुत्ता, कुत्ता क्या एक ही होगा? कुत्ते के जैसे और भी कुत्ते होंगे। ठीक है, ऐसे में लड़का की बात करेंगे तो क्या एक ही लड़का होगा? नहीं, उसी लड़के के जैसे और भी लड़के होंगे। ठीक है, लड़की हो गई तो क्या एक ही लड़की होगी इस दुनिया में? नहीं, और भी लड़कियां होंगी। पहाड़ हो गया तो क्या पहाड़ एक ही होगा? नहीं, पहाड़ और भी होंगे। अब जैसे आप लोग कहेंगे कि भाई आपने माउंट एवरेस्ट बताया था, पहाड़ विशिष्ट है, तो पहाड़ ये इसका विशेषता हो गई। ये मतलब हम एक स्पेशल माउंट एवरेस्ट पहाड़ की बात करें, इसके जैसे और नहीं होंगे। लेकिन अगर हम पहाड़ की बात करेंगे तो पहाड़ के जैसे और भी पहाड़ होंगे, कोई हो छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? यह अदृश्य होगा, प्लस एक वचन होगा, प्लस जिसे प्लेट में परोसा
ना जा सके, जैसे प्लेट पे परोसा ना जा सके। ठीक है, तो जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, मोहब्बत होगा। मोहब्बत को क्या आप देख सकते हैं? नहीं। नफरत को आप किसी की नफरत को आप देख सकते हैं? हैं? और या उसको आप थाली में परोस सकते हैं? नहीं परोस सकते हैं। बुराई हो गई, या इसके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अगर आप मोहब्बत को मोहब्बतें कर देंगे, ठीक है, मोहब्बतें, नफरतें, बुराइयाँ, ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आएंगी, क्योंकि यह एक वचन नहीं है या बहुवचन है, तो यह जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है। ठीक है, वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है। उदाहरण के लिए जैसे ताजमहल हो गया, यमुना हो गई, गंगा हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, कामधेनु गाय हो गई। ठीक है, अब जैसे कामधेनु गाय है या स्पेशल है, एक ही होगी, इसके जैसी क्या और कोई गाय होगी? या कामधेनु गाय अकेली ही है इस दुनिया में, जो कि देवताओं के पास थी। ठीक है, और एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें, हमने आप लोगों को पहले ही बता रखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हर चीज़ अकेली ही होगी, एक वचन ही होगी। अब जैसे ताजमहल है, अकेला ही होगा। उत्तर प्रदेश हो गया, जो कि अकेला ही है। माउंट एवरेस्ट भी अकेला। आप लोग भी अपने मन से भी उदाहरण सोच सकते हैं, जो मैं यहाँ पर हमने पहले से ही काफ़ी सारे लिख रखे हैं। आप लोग भी अपने मन से उदाहरण सोच सकते हैं। इसरो हो गया, इसरो एक ही है। अमेरिका हो गया, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट हो गया, सचिन हो गया, वो लप्पू वाला सचिन, लप्पू वाले सचिन जैसे और कोई भी सचिन नहीं है। रमेश हो गया, जनवरी हो गई, जनवरी क्या और कोई आएगी? नहीं, जनवरी स्पेशल है, अकेली ही है। चैत्र हो गया, पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया, भारत हो गया। ये चैत्र ये महीने का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा दृश्य होगा प्लस बहुवचन प्लस जिसके जैसे और ना हो। ठीक है, ना जिसके जैसे और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने पहले आप लोग इसकी परिभाषा क्या होगी? वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। जाति या उपजाति का बोध कराती है। उदाहरण के लिए जैसे नदी हो गई, क्या एक ही नदी होगी? नहीं, इसके जैसी और भी नदियाँ होंगी। कोई बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, ठीक है, कोई तेज होगी, कोई धीमी होगी, कोई साफ होगी, कोई गंदी होगी। ठीक है, जानवर हो गए, तो क्या जानवर एक ही होगा? नहीं, और भी जानवर होंगे। गाय हो गई, क्या एक ही गाय होगी? नहीं, उसके जैसी और भी गाय होंगी। अध्यापक हो गया, क्या आपके कॉलेज में एक ही अध्यापक है? नहीं, उसके जैसे और भी अध्यापक हैं, वो भी पढ़ाते हैं। भले ही वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, लेकिन वो भी अध्यापक ही हैं। मंत्री हो गया, क्या एक ही मंत्री होगा? नहीं, इसके से और भी मंत्री होते हैं। हमारे देश में मंत्री बहुत सारे हैं। फ्रिज हो गया, क्या आप ही के घर में केवल फ्रिज है? नहीं, उसके से और भी गांव में आपके फ्रिज होंगे, शहर में। वकील हो गया, क्या एक ही वकील होगा? नहीं, और भी वकील हो गए। आम हो गया, चावल हो गया, सेब हो गया, लेखक हो गया, पर्वत हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, शहर हो गया, डायरी हो गई, पेन हो गया, लड़का हो गया। आप लोग ये सारे के सारे उदाहरण लिख भी सकते हैं, या जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उदाहरण भी हैं। ठीक है, और जैसे उपजाति की जैसे यहाँ पर बात बता रहा था, जैसे काली गाय हो गई, गाय की ही बात हो रही है, लेकिन उसकी उपजाति को यह दर्शा रहा है कि गाय काली है। ठीक है, काली इसकी विशेषता बता रहा है, उपजाति बता रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, और प्लस यह इसकी उपजाति को ही बता रहा है। अब जैसे आम की बात कर रहा है, तो इसमें दशहरी आम, स्पेशल आम की बात होने लगी। आम तो दशहरी आम बहुत सारे होंगे, लेकिन दशहरी आम जो कि उसकी उपजाति को दर्शा रहा है कि यह दशहरी आम है, जिसे जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। ठीक है,
और एक इम्पोर्टेंट नोट आप नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग नोट लिख करके लिख लीजिएगा कि प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक चक में रखा जाएगा। ठीक है, जितनी भी प्राकृतिक आपदा होंगी उनको ना जातिवाचक संज्ञा में रखा है। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया और आंधी तूफान जितने भी होंगे ये सारी जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। खाली वीडियो बनना ही, लाइव नहीं चल रहा, तो देख लो। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, हम भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे। इसको हमने पहले आप लोगों को बता रखा है कि अदृश्य होगी प्लस एक वचन होगा प्लस प्लेट में नहीं परोस सकते। ठीक है, वह संज्ञा जो भाव गुण, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करेंगे, वह संज्ञा जो भाव गुण दोष अवस्था आदि को दर्शाता है। जैसे भाव में अगर हम बात करेंगे खुशी, जैसे वह खुशी है, वह दुखी है, उदासी उसका उदास है, प्रेम क्रोध वह प्रेम बहुत करता है क्योंकि वह उसका भाव है। अब इसे इसके गुण की बात करेंगे, गुण में उसका क्या होगा, ईमानदारी होगा, बेईमानी, वह परिश्रमी होगा, साहसी होगा। ठीक है, यह इसके गुण हो गए। अगर हम इसके दोष की बात करेंगे तो अब वह बेईमान है। ठीक है, बुराई है उसके अंदर, वीरता है, गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया। ठीक है, और अगर हम उसके अवस्था की बात करेंगे तो अवस्था में क्या होगा, यौवन आएगा, बुढ़ापा आएगा, गरीबी आएगी, जवानी आएगी, दूरी होगा। ठीक है, आदि। ठीक है, आप लोग अपने मन से भी सोच सकते हैं बहुत सारे उदाहरण, हमने यहाँ पर और भी उदाहरण लिख रखे हैं, आप लोग भी उदाहरण अपने मन से सोच सोच कर लिख सकते हैं। ठीक है, जितने हमने बताए यही नहीं होंगे, और भी होंगे, आप लोग अपने मन से भी सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, इसकी परिभाषा की ओर अगर हम बात करेंगे, वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती हैं। ठीक है, जिनकी गिनती ना हो सके, ये जो कि द्रव्य का बोध कराएंगी और गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे इसमें खाने पीने की चीज़ें की अगर हम बात करेंगे तो तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, नमक हो गया। अब से अगर हम तेल की बात करें तो क्या आप तेल को गिन सकते हैं? नहीं। तेल अगर आप लोग कहेंगे तो तेल हम गिन सकते हैं, आप कहेंगे कि तो तेल हम गिन सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि आप तेल को लीटर में लाएंगे तो लीटर जो कि आप जैसे कहने लगे हम तो गिन सकते हैं 5 लीटर तेल हो गया, वो 5 लीटर तेल उसकी गिनती नहीं है, वह उसका द्रव्यमान है कि वह 5 लीटर है। पानी 5 लीटर है, 3 लीटर है, वह उसका द्रव्यमान है। दूध है 5 लीटर या 10 लीटर 50 लीटर, वह उसका द्रव्यमान है। घी जैसे आप कहेंगे हम गिन सकते हैं, 4 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, 5 किलो हो गया, नहीं, आप इसे गिन नहीं सकते हैं, यह उसका द्रव्यमान है घी का। ठीक है, और नमक की बात करें 2 किलो 5, ये भी उसका द्रव्यमान है। अच्छा, खनिज और धातु की बात करें अगर, उसमें लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आप और भी इसमें मेटल्स सोच सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आए। ठीक है, अब जैसे लोहा हो गया, आप कहेंगे 5 किलो लोहा, 10 किलो लोहा या 7 किलो लोहा, तो वह उसका द्रव्यमान है। सोना भी उसका द्रव्यमान ही होगा, आप किलो में ग्राम की बात करेंगे तो वह द्रव्यमान ही होगा। वैसे ही चांदी का भी द्रव्यमान होगा, उसे आप गिन नहीं सकते हैं। अब जैसे अगले 5वें लास्ट की बात करेंगे, समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा गिनती की जा सकती है जो एक समूह का बोध कराए। ठीक है, इसकी गिनती की जा सकती है प्लस इसके समूह का भी बोध किया जा सकता है। जैसे हम सबसे पहले व्यक्तियों के समूह की बात करेंगे, भीड़, आप जैसे कहीं पर भीड़ लगी है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 50 व्यक्तियों की भीड़ लगी है, उनको आप गिन सकते हैं, है भीड़। संगठन की बात करेंगे तो वह जैसे 50 लोगों का संगठन है, 10 लोगों का संगठन है, आप उसे गिन सकते हैं। गिरोह, जैसे वह 15 गिरोह में शामिल हुए। ठीक है, 15 लोग गिरोह में शामिल हुए तो आप उसे गिन सकते हैं। समा, परिवार में हमारे 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, आप उसे गिन सकते हैं। दल में भी आप लोग गिन सकते हैं, संसद में 50 लोग बैठे हुए हैं, पुलिस में 25 लोग हैं, आर्मी में 1000 लोग हैं, सेना में 700 हैं।
आप लोग इसे गिन सकते हैं। ठीक है, वैसे वस्तुओं के समूह की अगर हम बात करें तो गुच्छा आप गिन सकते हैं, गुच्छे में 5 कीले हैं। पुंज भी आप गिन सकते हैं, पुस्तकालय भी गिन सकते हैं कि हमारे गाँव में 5 पुस्तकालय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। आप लोग इन नोट्स को लिखते भी रहिएगा। अगर आप लोगों को नहीं लिखना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि ये नोट्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे नोट्स कहीं पर भी लिखे हुए नहीं मिलेंगे, तो आप लोग इनको लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, और आपको हम समझ लिए मैराथन की तरह आपको यह हिंदी पढ़ा रहे हैं। बहुत ही एक ही घंटे में आपको यह पूरी पूरी संज्ञा पढ़ा देंगे। हो सकता है 1 घंटे के अंदर ही हम यह संपूर्ण संज्ञा आप लोगों को पढ़ा दें। तो चलिए सबसे पहले इसे जो 5 प्रकार से होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पहला विशेषण से, दूसरा क्रिया से, तीसरा जातिवाचक संज्ञा से, चौथा सर्वनाम से, पांचवा अव्यय से। ठीक है, चलिए पहले की बात करेंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण में जैसे कुटिल, कुटिल से कुटिलता हो जाएगा, सरल से सरलता हो जाएगा, युवा से यौवन हो जाएगा, ऊंचा से ऊंचाई हो जाएगी, लंबा से लंबाई हो जाएगी, बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाएगा, वीर से वीरता हो जाएगा, उम्मीद से अमीरी हो जाएगी, गरीब से गरीबी हो जाएगी, बड़ा से बड़प्पन हो जाएगा, भला से भलाई हो जाएगी। ठीक है, डरावना से डर हो जाएगा, शांत से शांति हो जाएगा, रोगी से रोग हो जाएगा, ठंडा से ठंडक हो जाएगा, भूखा से भूख हो जाएगी, पीला से पीलापन हो जाएगा, विद्वान से विद्वता हो जाएगा, स्वस्थ से स्वास्थ्य हो जाएगा, संतुष्ट से संतुष्टि हो जाएगा। आप लोग इनको लिख भी सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं, हमने पहले से ही रख रखा है और ये 100% भी आते भी हैं। ठीक है, अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्रिया बता दें। क्रिया क्या है? जो किसी कार्य के होने का बोध कराए वह क्रिया है। जैसे उड़ना हुआ, उड़ना यह कार्य हो रहा है उड़ने का, उभरना या उभरने का कार्य हो रहा है, तो यह क्रिया कहलाएगा। क्रिया शब्द पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि किसी शब्द के अंत में ना प्रत्यय जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पर भी ना है, भरना में भी ना है, उड़ाना में भी ना है, हंसना में भी ना है ना। आप अपने मन से भी सोच सकते हैं, नहाना, सोना, जागना, चमकना, उठना, बैठना। आप अपने मन से भी सोच सकते हैं। कोई भी जिसके अंत, किसी शब्द के अंत में ना प्रत्यय जुड़ा होगा वह क्रिया होगी। ठीक है, तो चलिए इनके उदाहरण की बात करें। उड़ना हो गया, उड़ना का उड़ान हो गया। उड़ान जो है यह जो कि भाववाचक संज्ञा हो गया उड़ान, अब यह क्रिया नहीं है। भरना हो गया, भरना का उभार होगा, उभरना का उभार होगा। ठीक है, गड़गड़ाना का गड़गड़ाहट हो गया, हंसना का हंसी हो गया, दौड़ना का दौड़ हो गया। ठीक है, सोचना का सोच हो गया, फैलना का फैलाव हो गया, बनना का बनावट हो गया, सजना का सजावट हो गया, गाना का गान हो गया, चमकना का चमक हो गया, जागना का जागरण हो गया। ठीक है, यहाँ पर मिलना का मिलावट हो गया, मिलाप हो गया, थकना का थकान हो गया। क्या आप किसी की थकान को देख सकते हैं? इसीलिए अब भाववाचक है। लेकिन थकना, आप दौड़ कर आए थक गए, तो यह थकना एक कार्य हो गया, क्योंकि आप कार्य कर रहे थे इसीलिए आप थक गए। ठीक है, चुनना चुनाव हो गया, खेलना का खेल हो गया, बांटना का बंटवारा हो गया, रोना का रुलाई हो गई, नाचना का नाच हो गया, जलना का जलन हो गया, चिल्लाना का चिल्लाहट हो गया, मिलना का मिलन हो गया। अब जैसे कोई जल गए, जलना कोई चीज़ जल रही तो आपको दिख रही है, लेकिन जलन क्या किसी की आपको दिख सकती है? नहीं दिख सकती, वह सिर्फ महसूस ही की जा सकती है। भाववाचक संज्ञा में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आप लोग इनको लिखते जरूर रहिएगा अपने मन से, और कुछ अपने मन से भी सोच सोच कर जरूर लिख लीजिएगा। इससे आप लोगों को याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है,
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब हम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। जैसे इंसान जातिवाचक हो गया, पुरुष जातिवाचक, स्त्री जातिवाचक हो गया, माता यह जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो इसका जो कि इंसान का इंसानियत होगी, यह जो कि भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो गया। पुरुष का पुरुषत्व होगा, स्त्री का स्त्रीत्व होगा, माला का मातृत्व होगा, माता का, पिता का पितृत्व होगा, बच्चा का बचपन होगा, तपस्वी का तप होगा, आदमी का आदमियत होगा, घर का घरेलू होगा, डाकू का डकैती होगा, ठग का ठगी होगा, दोस्त का दोस्ती होगी, शिशु का शैशव होगा, चिकित्सक का चिकित्सा होगा, नेता का नेतृत्व होगा, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य होगा। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब यहाँ पर देखिए अव्यय अविकारी शब्द हैं जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार आप नहीं बदल सकते हैं। अव्यय को आप लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये परिवर्तन कर सकते, जैसे ना प्लस परिवर्तन, इसका मतलब ही है अविकारी में ना प्लस परिवर्तन, जो इसका परिवर्तन ना किया जा सके। तो चलिए हम लोग करते हैं। अधिक का क्या होगा, अधिकता होगा, यह भाववाचक संज्ञा में, यह अव्यय होगा, यह अव्यय है और यह भाववाचक संज्ञा है। निकट का निकटता होगा, समीप का समीप्य होगा, मना का मनाही होगा, हाहा का हाहाकार होगा, बहुत का बहुतायत होगा। ठीक है, यह पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, 100% आएंगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम में जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वे। अभी इसके बाद हम लोग सर्वनाम की ही बात, सर्वनाम ही पढ़ेंगे चैप्टर। इस क्लास के बाद अगर हम अगली क्लास में जब आएंगे तो सर्वनाम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा संपूर्ण सर्वनाम पढ़ाएंगे। इसी तरह से आधे से 1 घंटे के अंदर में हमें लोग, ठीक है, और इसी तरह बेहतरीन नोट्स के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, सर्वनाम में जैसे अहम हो गया, अहम का अहंकार होगा, निज का निजत्व या निजता होगा, अपना का अपनापन होगा, सर्व का सर्वस्व या सर्वदा होगा। चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रहा, देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले से सर्वनाम के नोट्स वगैरह बना रखे हैं। ठीक है, और सर्वनाम हम आप लोगों को पूरा संपूर्ण सर्वनाम हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पहले से सारे नोट्स बना रखे हैं। और आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी। आप लोगों को अगर क्लास में वीडियो अच्छी लगी हो क्लास की तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलेंगे फिर से एक और टॉपिक सर्वनाम के साथ। तब तक के जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार।